बड़े अफसोस के साथ और दुखी दिल के साथ मुझे ये बात कहनी पड़ रही है। क्यों? क्या हुई? पिछले एक हफ्ते के दौरान सऊदी होटल्स पर छापे मारे गए और इन छापों के दौरान 20 से 22 खवातीन को हिरासत में लिया गया। माय गॉड! लेकिन जब ये पता लगाने की कोशिश की गई कि इन 20 से 22 खवातीन का ताल्लुक किस मुल्क से है, तो बड़े अफसोस के साथ अनफॉर्चुनेटली ये कहना पड़ता है कि इन 22 खवातीन का ताल्लुक कहीं और से नहीं बल्कि वतन अजीज पाकिस्तान से था। ये बड़ी एक तशवीशनाक और अलार्मिंग सिचुएशन है पाकिस्तान की उस तमाम इदारों के लिए। हम जिस तरह की जाके हरकतें करने लग गए ना, पहले तो चले भीख मांगा करते थे, पहले तो चले जाके स्लिप हो जाया करते थे, यही करते थे ना, इससे ज़्यादा नहीं करते थे। अब इन जो 22 खवातीन को पकड़ा गया ना, ये जिस्म फरोशी में मुलविस थी। तोबा इस्तगफार, तोबा तोबा तोबा। हमारे कुछ पाकिस्तानी ऐसे हैं कि जो पाकिस्तान या इस्लाम या अपने फैमिली को बदनाम करने के बहाने ढूंढते हैं कि कौन सी मैं ऐसी हरकत करूं कि मेरा मुल्क भी बदनाम हो, मेरा पाकिस्तान भी बदनाम हो, मेरा फैमिली भी बदनाम हो, मेरा इस्लाम भी बदनाम हो। ये वो लोग हैं। वो दिन दूर नहीं है जब अब दुबई के बाद सऊदी अरब भी पाकिस्तानियों पर अपने दरवाजे बंद कर देगा, पाकिस्तानियों के लिए वीज़े जारी नहीं करेगा। ऐसे हालात में यकीनी तौर पर पाकिस्तान की तमाम क़यादत को, खा वो सिविल क़यादत है, मिलिट्री क़यादत है, चाहे वो इसमें अंदर हमारी ब्यूरोक्रेसी है, सबको ये देखना होगा कि पाकिस्तान को हम किस तरीन होटल्स के अंदर इनके मैनेजर्स मौजूद हैं, सिग्नल के पास के एरियाज़ हैं, वहाँ पर छापे मारे गए और इतलाओं पर छापे मारे गए। सऊदी पुलिस को इतला दी गई कि यहाँ पर ये ख़वातीन है, ये जिस्म फरोशी का काम कर रही हैं, और उसके बाद इनको हिरासत में लिया गया, इनको पकड़ा गया, और जब देखे गए पासपोर्ट तो पता चला कि जनाब पाकिस्तानी पासपोर्ट निकला है। ये मैं आपको ऑफिशियली ये बात बता रहा हूँ कि उन्होंने बाकायदा 20 से 22 खवातीन को पकड़ा है, जिनके नाम भी गालिबन उन्होंने मेंशन किए हैं कि ये जिस्म फरोशी में मुलविस है। अब जब इनके मैनेजर्स वगैरह को पकड़ा गया, तहकीकात की गई, तो पता चला कि यार ये सारा मामला ना दुबई से यहाँ पर शिफ्ट हुआ है। जब दुबई ने पाकिस्तानियों को वीज़े देना बंद कर दिए, दुबई में पाकिस्तानियों के लिए रहना मुश्किल हो गया था। इनफैक्ट मैं बड़े अफसोस के साथ ये बात कहता हूँ, मैं बड़ा शदीद किस्म का पेट्रोटिक पाकिस्तानी हूँ, लेकिन उसके बावजूद मुझे ये बात कहने पर मजबूर, हालात ऐसे हैं, क्या करें यार। दुबई के अंदर, कतर के अंदर कोई भी जॉब आती है ना, वो प्रेफर ही नहीं करते पाकिस्तानियों, वो पाकिस्तानियों को प्रेफर नहीं करते। उनके पास ओरिजिनल वीज़ा नहीं होता, उनके पास जो डिग्री होती है वो जाली होती है, उसकी अटेस्टेशन जाली होती है। पिछले दिनों सऊदी अरब पे जा रहे थे 2 लोग, उनको पकड़ लिया गया। भाई उनके पास अकामा मौजूद था, उनके पास वीज़ा मौजूद था, लेकिन जिस मकसद के लिए उन्होंने अकामा हासिल किया था, ड्राइविंग लाइसेंस सीख के, यानी ड्राइविंग लाइसेंस के बाद उन्होंने ना अकामा हासिल किया था, उन्होंने जनाब पता चला कि वो ड्राइविंग लाइसेंस जाली है। ये वो लोग हैं जो इस तरह की हरकतें करते हैं और फिर पाकिस्तानी कम्युनिटी को भी जो ना बड़ी शर्मिंदा करते हैं। ऐसी ऐसी हरकतें करेंगे। ज़्यादातर लोग बहुत अच्छे हैं जो ख़ास तौर पर मेरी वीडियोस देखते हैं और बड़े बड़े अच्छे कमेंट्स करते हैं, मेरी बात से इत्तेफाक करते हैं कि ज़्यादातर लोग पाकिस्तानी हो या मुस्लिम हो, किसी भी कंट्री के, बहुत अच्छे हैं। चंद एक काली बेड़े हैं जो ना सिर्फ अपना बल्कि पूरी कम्युनिटी का सर शर्म से झुका देते हैं, ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं। तो अब जो ना सऊदी अरब भी उन्होंने आंखें खोलनी है पाकिस्तानियों के लिए कि भाई ये लोग हमारे मुल्क में आके, कोई आके भीख मांगना शुरू हो गया। सऊदी अरब में भीख का तसव्वुर नहीं था, कभी भी नहीं था भीख का तसव्वुर। ये जो ना हमने ही वहाँ पे इंट्रोड्यूस कराया कि हाथ फैला के मांगा भी जाता है। हरम के अंदर, हरम में, अल्लाह का घर है यार, मक्का मुकर्रमा, अल्लाह ने आपको अपने घर की में आने की दावत दी है। आप सोचिए आप कितने खुश नसीब हैं कि आप अल्लाह के घर में खड़े हैं, ठीक है। अल्लाह से, अल्लाह के ख़जाने से मांगिए आप, उसके ख़जाने में किसी चीज़ की कमी है? किसी चीज़ की कमी नहीं है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पर जाके इंसानों के सामने हाथ फैलाते हैं। मैं खुद जब उम्रा करने गया था, एक पाकिस्तानी, मेरा पर्स खो गया, मैं फैमिली के साथ हूँ। अरे भाई पर्स में पैसे लेके निकलता कौन है मुझे बताइए। आपके पास अगर फ़र्ज़ करें 3,000 4,000 रियाल हैं, तो क्या सारे के सारे पर्स में डाल के निकलेंगे आप? सिर्फ कमाई का धंधा। और ये 13-13 14-14 लाख रुपए कमा रहे हैं पाकिस्तानी वहाँ बैठ के। 4 मेंबर्स की फैमिली है ना, चारों अगर भीख मांग रहे हैं तो 14-15 लाख रुपए कमा रहे हैं। मैं और आप तसव्वुर नहीं कर सकते इतना पैसा कमाने का। देखें, ऑस्ट्रेलिया में एक पाकिस्तानी एक्टर और मॉडल को गिरफ्तार करके जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया गया। उसने एक ऐसी हरकत की कि जिसकी वजह से एक जहाज को मलेशिया जाते हुए रास्ते से ही यू टर्न लेके वापस सिडनी आना पड़ा और ये बंदा उसमें सवार था और इसको अरेस्ट करके जेल भेज दिया गया। अब जनाब मैं आपको बताता हूं कि इसने आखिर जहाज़ में क्या ऐसी हरकत की कि जहाज़
कई 100 किलोमीटर चल के मलेशिया पहुंचने वाला था कि फिर उसको पायलट को जहाज को वापस मोड़ के सिडनी लाना पड़ा और इस बंदे को पुलिस के जरिए अरेस्ट करवा के जज के सामने पेश किया गया और जज ने इसको जेल भेजने का हुक्म दिया और साथ सख्त तरीन पाबंदी लगाई कि तुम सारी जिंदगी किसी जहाज पर सफर नहीं कर सकते बल्कि एयरपोर्ट के हाथे में 1 किलोमीटर तक आप अंदर नहीं आ सकते। यानी कि आप अंदाज़ा कर लें कि इस पाकिस्तानी एक्टर और मॉडल ने आखिर किया क्या था। इनका नाम है जनाब मोहम्मद आरिफ अली और इन्होंने बेसिकली शोहरत हासिल की थी इब्रारुल हक का जो गाना प्रीतो मेरा ब्याह कर ला 2002 में आया था, उसमें इसने मॉडलिंग की थी। तो इन्होंने फैसला किया मलेशिया जाने का। सिडनी एयरपोर्ट से मलेशियन एयरलाइन की फ़्लाइट नंबर 122 पे बैठ के ये को ऑस्ट्रेलिया से कुआलालंपुर मलेशिया के लिए रवाना हुए। जहाज़ में बैठे हुए थे कि जहाज़ काफ़ी दूर जा चुका था। इन्होंने जनाब जाए नमाज निकाली और जो गुजरने वाली जगह ना वहाँ पे खड़े होकर नमाज लंबी सी नीत ली। अब लोग जो है ना वो दूसरे मज़हब के लोग हैं ना वो इन चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करते कि भाई आप कौन होते हो हमारा रास्ता रोकने वाले, नमाज पढ़ रहे हो तो हमें इससे क्या। ये बेसिकली जो नॉन मुस्लिम्स है ना, आप क्योंकि जहाज़ भरा होता है ऐसे टूरिस्ट से, लेकिन इसने हर एक से बदतमीज़ी की, हर एक से जनाब बहस की और उस जगह किसी को गुजरने नहीं दिया गया वो जो राहदारी है। हम लोगों ने ना पूरी दुनिया में जाके बड़े शदीद किस्म के झंडे गाड़े जिसको हम समझते हैं कि शायद कामयाबी के झंडे और दुनिया के लिए वो शर्मनाक किस्म के झंडे होता है। हमने हर जगह जाके वो काम किया है जो काम हमारे अपने मुल्क में मना है, दूसरे मुल्क में मना है, लेकिन हमने पहले अपने मुल्क में वो काम सर अंजाम दिया, उसके बाद हमने दुनिया में जाके वो काम सर अंजाम देना शुरू कर दिया। 2 पाकिस्तानियों को एयरपोर्ट पर पकड़ा, उनके पास अकामा था। मैंने कहा यार अकामा हासिल कर लिया आपने, बड़ी बात है, अच्छा दिखाइए किस बुनियाद पर अकामा हासिल किया। भाई ड्राइविंग लाइसेंस, हमारे पास ड्राइविंग लाइसेंस है। ड्राइविंग लाइसेंस चेक किया तो कराची के डिफेंस का जो ब्रांच है वहाँ से ड्राइविंग लाइसेंस बना हुआ। जब उनसे रब्ता किया गया तो पता चला कि भाई ये दोनों तो कभी ज़िंदगी में वहाँ पर नहीं आए, इन्होंने जाली ड्राइविंग लाइसेंस बनाया।